Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar. Download the app now. दिल्ली से रुड़की जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ किस कंडीशन में, उस वक्त हरिद्वार की तरफ से बस लेकर के सुशील कुमार जी आ रहे थे और उनके साथ में बैठे थे परमजीत नैन, जो कि बस के कंडक्टर हैं और ये बस के ड्राइवर थे। दोनों लोग एकदम आगे बैठे थे, इसलिए इन लोगों ने दूर से ही कार को देख लिया। जब कार अनियंत्रित हुई, एक्सीडेंट हुआ और दूसरी तरफ कार आती है। सुशील कुमार जी बस चला रहे थे, हम इनसे पूछते हैं, सुशील जी क्या देखा आपने? सबसे पहले कब नजर पड़ी आपकी? नजर तो जी जैसे शिकारी की नजर शिकार पे होती है, तीर पे, तो मैंने देखा भाई हमारी नजर रहती है आगे पीछे गाड़ियों पे, आगे वाली पे, पीछे वाली पे, अपनी पे भी। मैंने दूर से देखा, मैं कनेक्टर बातें करते रहते हैं, किसकी भी नजर गई भाई ये गाड़ी बहुत अनियंत्रित हो रही है। वो क्यों 200-300 मीटर पहले ही अंदाजा हो गया था, क्योंकि लाइटें ऐसे डडगुमा रही थी। मगर भाई गया ये तो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा। इतनी बात करते करते वो हमारे से 100 मीटर आगे डिवाइडर से टकराए, डिवाइडर से टकराते 3-4 पलटे लिए और फिर वो कनेक्टर साइड में सीधी होगी, क्योंकि मैं भी कनेक्टर साइड में हमारी बस थी। मैं कहा बिल्कुल ये तो सामने सामने की टक्कर है, इसमें तो बचना मौत है, क्योंकि सीधी आएगी वो तो बस के अंदर घुसेगी, हमारे 2 शीशे के अंदर घुस जाएगी। मैंने देखा भाई ये तो बचना मुश्किल है। वो थोड़ी कनेक्टर साइड में जाती दिखी तो मैंने, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में था, मैंने गाड़ी को ड्राइवर साइड में डाल दिया। तो मेरे बचाव ये रह गया। वो जैसे ही मैंने ड्राइवर साइड में करी, क्योंकि फासला था 100 मीटर का होगा, वो ड्राइवर साइड में कनेक्टर साइड में गाड़ी निकल गई। मैंने देखा भाई गाड़ी में आग लगी। मैं एक साइड ब्रेक मारे जबरदस्त, उस साइड से मेरा कनेक्टर परमजीत नैन उतरा, एक साइड से मैं खिड़की से स्पीड से देखा तो हमने वो आधा वैसे इस टाइप में था, हमने आधे के बाहर निकाला, खींच लिया हमने जी। देखो मैं डेड हो रहा था, वो तो कुछ में ऐसा लगा, हमने खींचा, कुछ उसका खरोच से भी आई, वो हमारे खींचने से भी आई है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमें प्रायोरिटी थी जो इसके अंदर बच्चे ना हो, लेडीज ना हो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका है, ऐसा लग रहा था। हाँ, क्योंकि गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा। उसको बचाने के लिए वो फिर उसको डिवाइडर पे लौटाया ना हमने, तो होश आ गया उसको थोड़ा। हाँ, मैं गाड़ी को जब आप लोगों ने गाड़ी से खींचकर उन निकाल रहे थे ऋषभ पंत को, तो वो बेहोश थे? बेहोश थे जी, बेहोश थे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बेहोश थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ जब आप लोग लिटाए वहां पर? तो उसके बाद क्या हुआ? लिटा सर, मैंने सुशील को बोला भाई गाड़ी में देखो कोई और पर्सन तो नहीं है, कोई और आदमी तो नहीं फंसा हुआ है। तो ये गाड़ी की तरफ भागा तो वो कॉन्शियस हो गया था। तो वो बोला भाई गाड़ी में कोई नहीं है, मैं ही हूँ बस अकेला। माँ भाई आप कौन हो? तो वो बोला भाई मैं ऋषभ पंत हूँ। ऋषभ पंत कौन? भाई मैं भारतीय क्रिकेटर हूँ। तो मैंने जल्दी से एक सवारी से शॉल ली, उसको उड़ाया और दूसरी तरफ जो सड़क दिल्ली से रुड़की जा रही है उस सड़क के पार करके उसको वहाँ डिवाइडर पे बैठा दिया। तब तक मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, सुशील कुमार ने पुलिस को फोन लगाया। 108 नंबर पे एम्बुलेंस को फोन करने के बाद जस्ट 15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई। तब तक मैंने जो उसका सामान बिखरा पड़ा था, कुछ पैसे सवारियों ने या यात्रियों ने उठा लिए थे, उसके कुछ रह गए थे, जो रह गए थे वो उनके कलेक्ट करवा के रखे, सामान रखा कलेक्ट करवा के। और फिर एम्बुलेंस आ गई 15 मिनट के बाद। एम्बुलेंस में उसको बिठाया हमने, दोनों ने, कुछ यात्रियों ने एम्बुलेंस में बिठा के जो उसके पैसे थे उसके पास दे दिए। भाई अपने ये पैसे पकड़। उसको मुंह पे भी खून आया हुआ था, पीछे से भी खरोंचे थी, एक टांग में मेरे को तो लगा था वो टूटी चुकी है, क्योंकि वो लंगड़ा रहा था, वो बार बार बोल रहा था भाई मेरी टांग टूट गई है। उसने बोला भाई मेरी मम्मी को फोन मिला दे। एक यात्री के फोन से हमने उसकी मम्मी को फोन मिलाया, तो मेरा तो फोन बिजी था। यात्री का को बोला मैंने भाई फोन मिलाइए, नंबर बताया। उसने नंबर बताया तुरंत, तो उसकी मम्मी का फोन आया स्विच ऑफ। तो वो बोला यार मेरी मम्मी तो सो रही होंगी, तो अब क्या करें। तो एम्बुलेंस में, तब तक एम्बुलेंस आ गई थी, बिठा दिया था भाई एम्बुलेंस। उसको एम्बुलेंस वाले को मैंने बोला भाई आप, एम्बुलेंस वाले को बोला भाई आप इसको ले जाओ और अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट कराओ इसको। तो वो चले गए थे। हमारे पास काफी यात्री थे, तो उनको भी उनके गंतव्य पे पहुंचाना था। तो मैंने सुशील को बोला भाई सुशील अब चल, यात्रियों को भी छोड़ना है, अब ये तो कर्तव्य हुआ पूरा, अब अगला कर्तव्य पूरा करते हैं। तो उसके बाद हम दोनों अपने गंतव्य पे आगे बढ़े। तो अगर आए तो हमने न्यूज में देखा भाई ये तो काफी बड़ी पर्सनैलिटी है। तो उसके बाद थोड़ा सा। तो आप ये बताएं कि जब यात्री लोग उतरे, आप क्रिकेट में क्या इंटरेस्ट नहीं लगते? आप ऋषभ पंत को नहीं पहचान पाए? सर मैं पहले इंटरेस्टेड था, लेकिन अब ये नए खिलाड़ी आ गए हैं, छोड़ दिया। सर्विस लगने के बाद 5-6 साल से मैं कम ही देखता हूँ। तो उतने कितने यात्री रहे होंगे आपकी बस में सर अप्रोक्सीमेट 30 यात्री थे। तो उन 30 में से भी कोई ऋषभ पंत को नहीं पहचान रहा? नहीं, वो तो 15 तो सर उतर के भाग गए थे, डर गए थे वो। डर गए? हाँ डर गए थे। 15-16 सवारी जो रुड़की से चढ़ी थी ना, वो डर के मारे भाग गई। फिर कुछ सवारियां जो बहादुराबाद बाईपास से चढ़ी थी, 7-8 आदमी थे, उनमें से 3 आदमी उतर के आए, बाकी कोई नहीं आया।
बाकी कोई उतर के नहीं कोई नहीं आया। वो लोग भी नहीं पहचाने? नहीं कोई मैं भी नहीं पहचाना था, मैं ये बोल दूं कोई भी नहीं पहचानता, क्योंकि मुंह पे इतनी ब्लीडिंग थी और फिर पूरा का पूरा मतलब धूल मिट्टी में हो गया था पूरा, वो पहचाने कैसे बताऊं। फिर वही बात है, चोटिल हो रहे थे, कपड़े सारे फट चुके शरीर पे कहाँ कहाँ चोट थी? थे। शरीर पे, सर पीछे, दोनों साइड पीछे चोट थी और मुंह पे ब्लीडिंग आ रही थी। ये नहीं पता था वो मुंह में से आ रही है या सर में से आ रही है। और एक पैर फ्रैक्चर था और हाथ पे इधर टूटा हुआ था। तो उसने मतलब गोल्डन चेन भी डाली थी, ये ब्रेसलेट भी डाला था। तो बस ये चोटें थी उसको। वो बोला भाई मेरे पे चला नहीं, जैसे मैंने उठाया ना उसको तो वो बोला भाई मेरे से चला नहीं जाएगा, मेरा पैर फ्रैक्चर है, पैर टूटा हुआ है। तो मैंने दूसरे की सहायता से, 2 सवारियों की सहायता से और उठा के जो। हाँ जी। तो ये उस वक्त वहां पर जब एम्बुलेंस पहुंची तो क्या एम्बुलेंस वालों ने भी नहीं पहुंचाना, और क्या कंडीशन थी वो किसी ने नहीं पहचाना कोई नहीं पहचाना? ना, किसी ये कहते ऋषभ पंत खुद चल करके अंदर जा करके ले? नहीं खुद नहीं, ऐसे चल रहा था, ये कनेक्टर उसको सहारा दे रहा था और यात्री थे, मैं भी था उसके साथ। मैंने उसके हाथ में पैसे रखे, मैंने उसको बिठा भाई, वो कहने उसने कहा भाई एम्बुलेंस वाले, मैं भाई इसको भाई जल्दी से जल्दी ले जा, अच्छे हॉस्पिटल में ले जा। और उसको बोला, मैं कहा भी ये क्रिकेटर है, और मैं कहा लेट मैं ठीक है हम ले जाते हैं, क्योंकि हम साथ में चले जाते कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम एक बंधन में बंधे होते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हम नहीं छोड़ सकते। तो कितनी देर में एक्सीडेंट के कितनी देर बाद उन्होंने आपकी बात हुई जब आपको ऋषभ पंत ने बताया कि वो क्रिकेटर है और ऋषभ पंत उनका नाम? 6-7 मिनट के बाद उसने बताया था कि मैं ऋषभ पंत हूँ, क्योंकि जब निकाला है उस टाइम होश में नहीं था वो, जब हमने उसको डिवाइडर पे लौटाया ना जब उसमें आया वो। हाँ जी, क्योंकि हम उसके चारों तरफ गाड़ी के ढूंढ रहे थे ऐसे, क्योंकि वो पर्स इकट्ठे उठे हुए थे, कपड़े खिंडे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था आदमी है इसके अंदर, लोहा है क्या है। तो मैं घूम रहा था इसकी गाड़ी के चारों तरफ, तो गाड़ी सीधी थी या नहीं सीधी थी, अच्छा, सीधी थी, हाँ सीधी थी। पुलिस पहुंच पाई थी उस? पुलिस नहीं पहुंच पाई। कितनी देर आप जब एम्बुलेंस वहां से आपके पहुंचने पे, एक्सीडेंट होने पे और आप एम्बुलेंस आने में कितना टाइम लगा? एम्बुलेंस आने में कम से कम 20 मिनट लगे हैं जी। जी और एम्बुलेंस कितनी देर बाद वहां से ऋषभ पंत को लेकर निकली? 3 मिनट के अंदर। 3 उसके बाद आप कब वहां से निकले? मैं चौथी या 5वें मिनट में हमने अपने यात्रियों को बस में बिठाया, ठीक, क्योंकि साइड में जाके बैठ गए थे यात्री, ठीक, क्योंकि तो उनको बुला के अपने भाई पानीपत वाले यात्री आ जाओ, बैठ जाओ अपनी बस में, तो हम चल पड़े थे जी, क्योंकि तकरीबन 25 मिनट तक तो आप लोग स्पॉट पे थे? हाँ 25 मिनट के आसपास हम स्पॉट पे थे सर। लेकिन उतनी देर में पुलिस नहीं पहुंच पाई? नहीं, ये टाइम है इसमें फोन में जो मैंने इसके अंदर मैंने कॉल कराया था। कितने बजे? चश्मा ले आना, मैं 5:21 पे मैंने पुलिस को फोन कर रखा है। 5:21 पे को फोन किया और उसके बाद तकरीबन 5:45 के आसपास कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कहाँ है, कैसे है, किस जगह है, ऐसे में फोन आते रहे उनके। मैंने नहीं कहता फोन आए, कभी थाने से आके उनको समझ में भैया बता दिया, नारसन एक बस स्टॉपेज है, ये नेशनल हाईवे के ऊपर है, रुड़की हरिद्वार इसके दिल्ली पे, तो उनको बताता रहे, वो फिर भी मतलब होगा कुछ में लेट। तो आप ये देखिए, गनीमत ये रही कि ये बस ठीक उसी वक्त उस जगह पर पहुंची जहां पर ऋषभ पंत की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। क्या आप जब पहुंचे और वो आधे बाहर निकले हुए थे तो क्या गाड़ी में आग लग गई थी? हाँ गाड़ी में आग थी, बिल्कुल बिल्कुल टंकी, वो खुद से नहीं निकल पा रहे? ना 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 ना, वो तो बेहोश थे जी। तो आप लोगों ने, दोनों लोगों ने मिल के बाहर निकला? हाँ बिल्कुल, वो कॉन्शियस होने के बाद उन्होंने मेरे को कहा भाई मैं कहाँ हूँ, यहाँ कैसे पहुंचा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर शायद आप लोगों को 2 मिनट और देर हो जाती तो देर हो सकती? तो गाड़ी से निकाला नहीं जाएगा सर, बहुत 1 मिनट ही, 1 मिनट ही? हाँ 1 मिनट में वो सिवा हो जाता बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि गनीमत ये रही कि बस ठीक वक्त पर वहां पहुंची जब ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ। आगे बैठे सुशील जी जो ड्राइवर थे, परमजीत जी जो कंडक्टर थे, इन लोगों ने फौरन बस से उतरा और सीधे सुशील कुमार को पहले बाहर निकाला और उसके बाद इन्होंने गाड़ी की तलाशी भी ली कि गाड़ी में कहीं कोई और अंदर फंसा तो नहीं है। और इसके बाद जब वो आश्वस्त हो गए, ऋषभ पंत से उनकी जब बात हो गई, तो उसके बाद फिर पुलिस को और एम्बुलेंस को कॉल की गई। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ हिमांशु मिश्रा, पानीपत आज तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।